अब एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। मैच्योर पीपल, मैच्योर, बड़ा प्यारा फॉर्मूला, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। नोट कर लेना, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। एनर्जी लगती है भैया, ताकत लगती है, ड्रेन हो जाओगे दोनों फ्रंट पे। अब तुम दिल्ली आए पढ़ने के लिए, यहां के लैंडलॉर्ड बेचारे वो हाईली कमर्शियल, बड़े टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, ये नहीं करना, 10 बजे के बाद लाइट नहीं जलाना, 10 बजे ताला बंद हो जाता है, कोई पार्टी नहीं करेगा, किसी कमरे में कोई लड़की नहीं आएगी। तब रूम ले किस लिए रहे हैं सर? मेट्रो के नीचे ना सो जाएं। पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है, तुम्हें उनसे कहना कि ठीक है सर, नहीं सर कोई नहीं आएगा सर, मैं भी नहीं आऊंगा सर। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए, किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़ दो। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरह तुम्हें उलझा दे, क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया, उसकी क्षमता आधी हो गई। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। एक एग्जांपल तुमको देता हूं हिस्ट्री से, कैसर विलियम सेकंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये इडियट पता क्यों हारा? कैसर विलियम सेकंड, जर्मनी सबसे लड़ रहा था, सबसे, ब्रिटेन से लड़ रहा था, फ्रांस से लड़ रहा था, बेल्जियम से लड़ रहा था, रशिया से लड़ रहा था, सबसे चारों तरफ तलवार चला रहा था। उसमें एक आदमी था न्यूट्रल, एक फोर्स न्यूट्रल थी। थोड़ा सा पैनिक हुआ, इसने उसको भी एक तमाचा मार दिया। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर सब ने इसको पकड़ के बाल लड़ा के दीवार में पटक के इतना मार मारा इसको। ये देखो, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। देखो, मत करो। जिस नदियों से कई सारे नाले निकल जाएंगे ना, उसका पानी का फ्लो कम हो जाएगा। और जिस नदी में कोई नाला और नहर नहीं होगी, उसका फ्लो बहुत तेज होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले आओ, जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती है। और या तुम्हारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कि तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं, तुम किसी से बात ही नहीं करते, आइसोलेट करो अपने आप को अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने अपने आप को आइसोलेट किया 1787 से 1850s तक। आइसोलेट कर लो एक लंबे समय। जब साधना करो, प्रिपरेशन क्या है? साधना ही तो है। कोई डिस्टर्बेंस, जीरो नॉनसेंस। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शा वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6000 रुपए का। तो मुकेश अंबानी साहब की वो कंपनी है जो उन्होंने खरीदी ब्रिटेन से, हैमलेस, वहां से टेडी बियर कैसे खरीदेगा 4000 रुपए का? एक गुलाब का बंच 10,000 रुपए का, येलो रोजेस, कि मेरा लाल खून निकालकर मुझे पीला कर देना। जॉन्डिस का सिम्टम होता है ना, मतलब शरीर कमजोर हो चुकी है। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। सूरज भगवान है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। Unacademy. Let's crack it. और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा ले। कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होंगी।
शक्ति तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कि मतलब तुम्हें छोटी मोटी चुनौतियां तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने तुमको कह दिया कि आज रात में तुमको उड़ाएंगे, तुमने कहा हो बे तुम्हारा सर काट के काली गुना चढ़ाए तो कहना। तो तुम्हारी उसी चीज का वो जो, अब वो चुनौती तो है ही है, लेकिन उस चुनौती के सामने तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। तो संघर्ष नहीं खत्म होगा, तुम उससे मत भागो। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम संघर्ष से भाग रहे हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े। सुधांशु त्रिवेदी कितना पढ़ते हैं, तुम यार पढ़ने से भाग रहे हो। तुम पढ़ने से क्यों भाग रहे हो, मतलब उस उल्टा नियम क्यों बना रहे हो। तुम अपने आप को ताकतवर करते चले जाओ, तो जितनी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी सब छोटी होती चली जाएंगी। तुम रिवर्स फाइट करते हो, उल्टी फाइट करते हो, तुम उल्टी फाइट करते हो, उल्टी। तुम संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं खत्म होगा, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उल्टा मत करो, उल्टे रास्ते में मत जाओ, शक्ति बढ़ा लो। और बढ़ा लो, तुम्हें अभी जितनी पता है उससे 1000 गुना ज्यादा है, लाख गुना, अरब गुना। 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं, 1000। और एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 जीबी। तो एक दिन में कितना जीबी, 80,000 जीबी। और 526 जीबी पे मोबाइल सोचो कितना बड़ा लगता है। 80,000 जीबी डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास, पर तुम यूज नहीं करना चाहते हो। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर पाते हो? तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है अननेसेसरली। जातिवाद खत्म कर दोगे, क्यों परेशान हो फालतू में? अरे भैया हम लोग गाली दे रहे हैं, देने दो, सामने पड़ जाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया दलित को गाली दे रहे हैं, देने दो, मुसलमानों को दे रहे हैं। वो तो ये तो अब ये दौर ऐसा चल रहा है, इतनी जनसंख्या है, अगर लोग एक दूसरे को गाली नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे? ये देश 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है, 1 अरब 50 करोड़ है, 1 अरब फालतू है, 1 अरब फालतू है। अब तो महाभारत होनी ही है। तो तुमने क्या किया है, तुमने अपने मन को इतनी पॉइंट्स पे लगा रखा है, इतना भय क्रिएट कर रखा है अंदर अपने, डर, कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कम से कम 4 घंटे खड़े होकर पढ़ो। तुम अब तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है। तुम चेयर पे मत बैठो, तुम ये ले लो, ये बनवा लो और 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। 8 घंटे मत पढ़ना, बैक पेन हो जाएगा। 4 घंटे तुम खड़े होके पढ़ो, ना नींद आएगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना, और ठंडक आ रही है। तो धीरे 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 तुम देखना, जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी अंदर, वैसे वैसे बाहर अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले 1 हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है। संत महात्माओं को छोड़कर उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन, करुणा में ऐसा करते हैं। एक शब्द है, एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है इंटरेस्ट, हित। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है, और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए।
मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। तो तुम चले आओ, तुम्हारी उम्र कम है, 20-22 साल के हो, आईएएस बन जाओगे फ्यूचर में, स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एमपी भी बन सकते हो, लेकिन आज बहुत मार खाओगे तुम। तो जब तुम ये समझने लगते हो, कुछ चीजें जब तुम समझने लगते हो, तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती है। शादी फादी मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के, अपनी भी तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं, तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये करते हैं, तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इनके पास चीजें सेव होती हैं, तो उस सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देता है। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, जाओ, तो होगा ठीक, वो गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे। इस दुनिया का सबसे प्यारा नियम यह है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। न्यूटन का नियम है ये, जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। तुम्हारा समय ऑड चल रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे मां बाप जेल में है कृष्ण की तरह, कोई बात नहीं, उस समय को इस्तेमाल करो अपने लिए, मारना तो ही है, पर समय को हमेशा समझो और इंटरेस्ट के गेम को समझो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो गए क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो तुम। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। अब नर्सरी के बच्चों को देखो, ड्रेस व्रेस कायदे से टाई वाई लगाए, बाल वाल कायदे से करके स्कूल सीधे साधे बन के जा रहे हैं। उल्टा सीधा क्वेश्चन माँ बाप से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। फिर ज्यादातर माँ बाप का वही आंसर है कि मंदिर के सामने जा रहे थे, शंकर जी तुमको दिए थे। अब आजकल के लड़के बहुत चालाक है, कह रहे हैं भैया वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सब मंदिर से आ रहे हैं। 5 का जो लड़का है वो चुप हो जाता है, समझने लगता है धीरे धीरे, तो थोड़ी सी चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाती है कि ना ना ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, खेल कुछ और ही है। 12th का जो लड़का है उसकी तुम अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, कभी स्कूल के सामने छुट्टी के वक्त खड़े हो स्कूल के सामने, और 12th के लड़कों को देखो, ये 2-3 बटन खुली है, ये कॉलर ऐसे खड़ा हुआ है, कॉलर खड़ा है। अब कॉलर खड़ा क्यों है? 16 साल उम्र, टेस्टोस्टेरोन पैदा हो चुका है, और टेस्टोस्टेरोन ने नीचे से मारा, ताकत बढ़ा से कॉलर खड़ा हो गया तुरंत। और वो 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दे,
बस उस वक्त उसको पता नहीं चल पाता कि यार इस एनर्जी को अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे तुम जाओगे सदगुरु के आश्रम में तो वहां उनका अपना स्कूल है, कोई बच्चे को मारता नहीं है और ज्यादातर लाइव पढ़ाने की कोशिश होती है, लाइव मतलब दिखाकर, डेमो देकर। बच्चों को क्या मारना है यार, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब है बच्चों को मारने का। और बच्चों को अगर मारते हो तो ग्रेजुएशन के मास्टर को भी AK-47 लेके क्लास में जाना चाहिए, बड़ों को भी मारो तब। बच्चों को तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मतलब मैं तो इस बात के एकदम खिलाफ हूं कि बच्चों को तो मारना ही नहीं चाहिए। हां, कभी कभी साल में एक बार टॉर्चर करना चाहिए, पर एक बार, और उस एक बार से उस बच्चे के मन में यह रहे कि भैया इससे बदतमीजी ना करना। 1763 का जो अमेरिका है वो किस क्लास का अमेरिका है? 12th का। अब वो नहीं पूछेगा किसी से कि हम कैसे पैदा हुए थे, उसको जियो सब बता चुका है, अब उसे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। एक 22 साल का लड़का रात में 2 बजे घर लौट कर आया, पिताजी दरवाजे पर खड़े, और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहां थे, और उसने पलट के कहा कि तुमसे मतलब। तो समझदार जो पिता होगा वो अपना स्टैंड तुरंत चेंज कर देगा कि अरे नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, तुमको पता था देर हो जाएगी, मेरी कार ले आते तुम। और अगर लड़के के साथ लड़की है तो उसको रेड कारपेट की जिले इलाही मारना है, लेकिन उस वक्त नहीं मारना है। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है, कभी भी, वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे, किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, मुस्कुराना है। अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो कार लड़ा आए थे, दूसरी वाली भी लड़ा देना जी भैया। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है। पर मारना है। अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुलाकर मार, फटफट मारना तो है। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। Forgiveness is the quality of God and we are not gods. पर किसी को यहां नहीं रखना है। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी है, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात नहीं, वेरी गुड। जैसे तुम लड़ रहे हो ना, ऐसे हम भी लड़ रहे हैं। हमारी तुम्हारी लड़ाई में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और अनुभव भी कम है। और मेरे अनुभव अगर ले लोगे जीवन में तो इतने काम आएंगे तुमको, ये सब तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है। ओल्ड रिस्ट्रिक्शन, समझदार बाप एकदम स्टैंड को चेंज कर लिया कि नहीं नहीं कोई बात, आराम से तुम 4 बजे आया करो सुबह यार। तुम उल्टी सीधी बात करोगे तो सब मान थोड़ी लेंगे, और उम्र के बाद लोग सवाल करेंगे। भाई अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन पे हमला कर रहा है, दुनिया ने कहा क्यों? बोले WMD। WMD वुमेन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अरे बोले वुमेन नहीं, वेपन। दुनिया ने कहा अच्छा वेपन रखा है ये? बोले हाँ। बोले तब मारो। मारा अमेरिका ने। फिर सीरिया के साथ भी यही किया अमेरिका ने, कहा केमिकल वेपन रखा है। अरे दुनिया ने कहा पुराना वाला तो निकाले नहीं पाए, कहां रखा था WMD? बोले रखा था वो कहीं दबाया है कहीं रेत ओत में।
डॉक्टर आजकल हस्तमैथुन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि करना चाहिए, महीने में 20-25 बार कर लेना चाहिए। बच के रहिएगा इससे। किसी भी व्यक्ति ने खुशी में, अति खुशी में, ना किसी को सेक्स याद आता है ना नशा याद आता है, अति खुशी में। ये दोनों डिप्रेशन का परिणाम है। सेक्स की बात कर रहा हूं, निषेचन क्रिया की बात नहीं, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन का काम है सृजन करना, वो अलग बात हो गई। रिप्रोडक्शन, प्रेम, संभोग, ये 3 शब्द बड़े व्यवहारिक, बड़े अच्छे। ये जो सेक्स शब्द है ये मानवता के विनाश के लिए, और इसको तो खत्म ही कर देगा। इस पे पूरी अलग सीरीज, यहां उचित नहीं इस पे चर्चा करना, तो इस पे एक अलग सीरीज चर्चा करूंगा। अब अज्ञानता का लक्षण देखो आप। 90 के बाद जितनी मूवियां बनी, जितनी मूवियां, आप सोचो अनजाने में कैसे आपके दिमाग में कोई बात डाली गई। 90 के बाद आप मूवियां देखो उठाकर, शादी सुहागरात, हर फिल्म में शादी को सुहागरात से दिखाया गया। मतलब यह दिखाया गया कि शादी मतलब सेक्स, कुछ बहुत बड़ा खेल रहा होगा, कुछ बहुत बड़ा आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। शादी मतलब आश्रम, जिम्मेदारी, श्रम। जिस व्यक्ति के जीवन में 90% मेहनत, 90% और 10% मस्ती होगी, वो भगवान हो जाएगा। आज क्या हो गया? उल्टा हो गया है। आज लोग 90% मस्ती चाहते हैं और 10% मेहनत चाहते हैं। नहीं होगा। तो ये तो सामान्य चीज है जो लोगों को दिखाई पड़ती है, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। ये दूसरी चीज, ये दोनों काम मत करिएगा, नहीं तो बॉडी इतनी खोखली हो जाएगी। इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई भी दवा खा रहे हैं तो हार्ट पे जोर डाल रहा है, हार्ट पे जोर डालेगा बंद कर देगा हार्ट तुरंत, खत्म। ये देखिए अज्ञानता का दूसरा चरण। इससे बड़ा चरण में आपको अज्ञानता, लोगों की बेहोशी का लेवल आप देखिए। एक तो सेक्स, दूसरा मैंने कहा भोजन, शिक्षा। पागल है लोग शिक्षा के पीछे। इतने शिक्षित लोग, आज भारत में शिक्षित लोगों की कमी है। जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, अरे भगवान, उसका तो मानसिक स्तर इतना उच्च होना चाहिए। आज की शिक्षा फेल कर गई, समझ नहीं बढ़ा पाई, एकदम फेल कर गई। इंडियन डेमोक्रेसी में कोई नौकरी नहीं मांगता, नौकरी के लिए वोट नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं करता, जाति के लिए लोग करते हैं। तभी तो डेमोक्रेसी परेशान है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, पोस्ट ग्रेजुएट अगर बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, पोस्ट ग्रेजुएट, भट्टे का मजदूर खाता है, मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट, उसने सोचा एमएससी किया हुआ है, नहीं कोई बात नहीं। कुछ लोग चौकिया भी खाते हैं। हमारे देश में बड़ी परंपरा रही है खैनी खाने की। पुर्तगाली लेकर आए थे अमेरिका से, अब आते ही इतना बड़ा बाजार बन गई खैनी की कि जहांगीर को खैनी के सेल पे बैन लगाना पड़ा। रिश्ता आज आप देखो, रिलेशन, रिश्ता देखो। अगर आप किसी के काम के नहीं हो, अपने ही घर में कोई आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। क्यों? हवस बढ़ गई आईएएस बनने की, एमएलए बनने की, मंत्री बनने की। 1990 से पहले बिना मतलब लोग पूछते थे, बिना मतलब। मैं तो 70 का दशक देखा, 80 का दशक देखा, बड़ा सौभाग्यशाली था मैं। आंख को खोलिए, अगल बगल देखिए। अज्ञानता शब्द अगर आप पकड़ ले जाएंगे, अब सेक्स करने के लिए दवा खाओगे यार। स्वामी करमवीर जी हैं, वैद्य भी है, योगाचार भी है। तो एक आदमी आया उनके पास, उनके साथ एक डॉक्टर शुभम रहते हैं, तो इस वृत्तांत का वही बता रहे थे। एक आदमी आया और कहा, भाई जी कुछ बात महाराज जी अकेले में करनी। बोले अकेले? क्या बीमारी? बोले नहीं महाराज जी अकेले में। बोला सब अकेले, सब डॉक्टर है, बताओ क्या बात है। कहा महाराज जी कुछ शारीरिक कमजोरी आ गई है, अब स्त्री के पास नहीं जा पाते हैं। अच्छा बच्चे हैं? कहा महाराज जी 4 बच्चे। अरे बोले लाओ आज लाठी उठा के लाओ, इसको मारो 10-20 डंडा खींच के। बोरिंग करोगे? ये पूंजीवाद ने तुमको बताया कि सेक्स आनंद है। ये पूंजीवाद, क्योंकि इसको उसे बेचना था, इसको बेचना था। हर चीज पूंजीवाद बेच देगा। कैपिटलिज्म,
उसको पता था, फ्रॉइड उसको बता चुका था, पूंजीवाद को फ्रॉइड बता चुका था। पूंजीवाद की वजह से एक विषय पैदा हुआ, साइकोलॉजी। उसने मानव के मन की अध्ययन करना शुरू किया। साइकोलॉजी आधुनिक सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी पूंजीवाद का बेटा बन गया कि पापा मैं बताऊंगा क्या बेचना है, मानव को कैसे बेचना है। फटा कपड़ा बेच रहे, फटा कपड़ा, और ज्यादा महंगा है साधारण पैंट से। आप मानव की मानसिक दशा देखो। और ये सारा काम कौन करता है? साइकोलॉजी करती है। जो भारत में मिशनरी स्कूल्स हैं, इनको फंड आता है, पूंजीपति देते हैं। किस बात का? कि अपने बच्चे को वीकेंड पर मैकडॉनल्ड ले जाना। नर्सरी का बच्चा, 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, 4 का बच्चा, क्योंकि जो बात बचपन में मन में डाल दी, ये बातें चौका विलेजर्स फूड, विलेजर्स गांव के लोग खाते हैं। पिज्जा शहर के लोग, बड़े लोग खाते हैं। पिकनिक में ले जाना, पीवीआर पीवीआर पीवीआर। अज्ञानता को समझो। आप सब इस शब्द को समझो कृपया करके। और इस शब्द को जानने के लिए ये जो चारों शब्द मैंने आपको दिए, अज्ञानता, माया, मोक्ष और ब्रह्म, ये चारों शब्दों को जानने और समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ध्यान करना है। क्यों करना है? ये देखिए, ये चारों शब्द पूरी जवानी व्यक्ति स्त्री के पास बिता देता है और बुढ़ापे में रोता है क्योंकि इंद्रियां तो स्थिर बढ़ जाती हैं। हमारे गुरु महाराज है 90-95 साल के, कितने मस्त हैं क्योंकि मुक्त हो चुके। इससे मन से, जो मन से संचालित हो वो मानव, जिसको मन चलाए वो मानव, और जो मन को चलाए वो भगवान। जिसे मन चलाए वो मानव। तुम 4 बजे उठना चाहते हो, करो 4 बजे, 9 बजे। तुम पढ़ना चाहते हो, कहता क्या करोगे पढ़ के? ये नहीं कहता क्या करोगे पढ़ के ना, ये नहीं कहेगा। इसका साजिश समझो तुम। ये तुमको ले आके बाहर खड़ा कर देगा चाय की दुकान पे 2 घंटा, आने ही नहीं देगा कमरे में, कमरे में आने ही नहीं देगा। गुरु महाराज 3 बजे उठते हैं, ठंडक में, भयंकर ठंडक में, बरचर में। उनको देखने के बाद लगा यार ये 95 साल के युवा 3 बजे ठंडक में उठ रहा और हम सो रहे हैं। 4 बजे गुरु महाराज बाहर दर्शन देने के लिए सुबह सुबह। इतनी ग्लानि फील हुई, इसलिए आश्रम में रहना बहुत जरूरी होता है। अज्ञानता को समझिए। ये जो कृष्ण कह रहे हैं ना, ये कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, ये हम सब से कह रहे हैं। सेक्स आनंद नहीं है, मन का स्थिर हो जाना आनंद है। भोजन आनंद नहीं है, शिक्षा आनंद नहीं, समझ आनंद है। रिश्ता उपयोगिता पर आधारित है। हर कोई कृष्ण हो जाएगा, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप ध्यान करोगे, धैर्यता पैदा होने लगी, तब दिखाई पड़ना शुरू होगा यहां की आंख से। इस आंख को खोलने की चाबी है ध्यान। और जो चीजें ये आंख देख लेता है, ये तो सामान्य डेली, ये तो देखने के लिए पापा आ रहे कि चाचा आ रहे, सामान्य चीजों के लिए ये आंख, मन की आंख अनिवार्य है ध्यान। खासकर हमारे जितने युवा साथी मुझे देखते हैं, अनिवार्य है, अनिवार्य। तुम्हारी सारी परेशानियों का एक समाधान है ध्यान। हमारे समाज में जो सेक्स नहीं कर पा रहा है वो नपुंसक है। पुरुषार्थ मतलब जिसने खूब पैसा कमाया। और ये दोनों ही परिभाषाएं गलत हैं। और ये दो मैंने कहा ना, आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने बेसिक किताबों को छोड़ दिया, आप खत्म हो गए। हिजड़ा को लोग गाली बोलते हैं, वो एक शारीरिक डिसेबिलिटी है, एक क्रोमोसोम कम रह गया। शिखंडी आप सबके जीवन से बाहर चला गया, तभी तो आप भीष्म को मार नहीं पा रहे हो।
शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। हम सब अर्जुन, हम सबको शिखंडी चाहिए, चिंतन पद्धति। किसको खत्म करने के लिए? भीष्म पितामह यानी भ्रम। जागो अर्जुन। ये कहां टीवी पे बैठ के सीरियल देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो? हाँ, कभी मन करे हम ट्रैवल करते, कभी कभी देख लेते। ऐसा भी नहीं कोई चीज छोड़ने वाला ही, आप अंत पे ले जाते हो ना कोई चीज। चाय पीना हराम है, लेकिन इंडिया चाय, ब्रिगेड रोड बैंगलोर, वो तो ना छोड़ी जा सकती है। देता भी है 200 रुपए की चाय, एक जाफरान चाय 100 रुपए की। और भाई साहब उस चाय को पीने के बाद लगता है कि बैंगलोर जाओ हर महीना चाय पीने के लिए। और काहे बैंगलोर जाओगे, काहे चाय पी पाओगे? हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं। हमें क्या चाहिए? शिखंडी चाहिए। कौन है शिखंडी? चिंतन पद्धति, थॉट प्रोसेस। इससे क्या होगा? भीष्म पितामह मरेगा। कौन है भीष्म पितामह? भ्रम। आज के जीवन में भ्रम इतना बढ़ गया है। अब देखो भगवान नपुंसकता की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं और पुरुषार्थ की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। देखिए, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। शुद्ध पुरुषार्थ आत्मदर्शन, एक ऐसा धन कमाना जो मृत्यु के साथ आपके साथ जाए। जीवन यात्रा तो चली रही है, क्योंकि कोई चीज आप ना रोक सके तो उसका मतलब वो गतिमान है, तो समय आप रोक नहीं पाओगे। यात्रा तो सबकी चल रही है, कोई माई गलाल इस यात्रा को रोक नहीं सकता। उस यात्रा में एक चीज कंपलसरी कर लीजिए, ध्यान और योग। ध्यान कंपलसरी करेंगे, धैर्य बढ़ेगा। धैर्य बढ़ेगा, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, थर्ड आई खुलेगी। थर्ड आई खुलेगी, भ्रम मिटेगा, नपुंसकता खत्म होगी। आत्मा के करीब चलेंगे ना। आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी। वो जो सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी है, उसी से जुड़ने का नाम है ध्यान। और जब उससे आप धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे ना, बस धीरे धीरे परिवर्तन। चलिए 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, 6 बजे उठेंगे। परिवर्तन हुआ ना, उस परिवर्तन को अप्रिशिएट करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत कहिए कि यार 4 बजे फिर नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, परिवर्तन धीरे धीरे करिएगा। बच्चा जिस दिन पैदा हो उस दिन हाथ पकड़ के मत उठाइएगा, शरीर खत्म हो जाएगी उसकी। अपना टाइम लेगा 7-8 महीना क्रॉल करने के, रेंगने के लिए। 1 साल लेगा खड़े होने के लिए, 1.5 साल, 2 साल लेगा बोलने के लिए। आप सारा परिवर्तन एक दिन में कर लेना चाहते हैं। चलो 6 बजे उठ गए, बड़ी बात है। चलो 2 घंटा पढ़ लिया, बड़ी बात है। लेकिन सीमा सेट करिए। एक दिन वॉक करने निकले, 2 किलोमीटर चले, बड़ी बात है। लेकिन 50वें दिन 15 किलोमीटर, 100वें दिन 25 किलोमीटर। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, मजा आता चला जाएगा। यही ओरिजिनल मजा है। यही ओरिजिनल मजा है कि साल में एक बार उठे बनारस से और पैदल चले आए इलाहाबाद, साइकिल लेके चले आए और कटरा में खाए पूरी कचौड़ी नेतराम के यहाँ, और घूमे टहले, और फिर साइकिल से बनारस। और फिर हल्ला मोहल्ला वाले कहा, अरे भैया साइकिल चला जो रहा। हाँ, 1.25 किलोमीटर तो है। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम देगा। उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम देगा। मन का गुलाम होना नपुंसकता है। मन का गुलाम होना, मन का गुलाम होना नपुंसकता है। नपुंसक कौन? कमजोर। सामान्य शब्द मतलब कमजोर ही तो है। 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, अब
टारगेट भी पहले दिन का बड़ा बड़ा खतरनाक मत बनाया करो, 12 घंटा पड़े। अरे भैया 4 घंटे शुरुआत कर लो, 2 किलोमीटर से शुरुआत कर लो, छोटे छोटे टारगेट शुरुआत में बनाओ। परिवर्तन जब दिखाई पड़ते हैं तो उत्साह बढ़ता है, जब शक्ति बढ़ती है तो 4 घंटा पढ़ने लगोगे, मजा आने लगेगा। वाह, कहो कि मैं 4 घंटा डेली पढ़ूंगा। क्यों पहले दिन 12 घंटे का प्लान बनाते हो? जब 4 घंटा पढ़ने लगोगे 15 दिन और 4 घंटे की पढ़ाई दिखाई पड़ने लगेगी, शक्ति बढ़ गई। उस बढ़ी हुई शक्ति से उत्साह पैदा हो जाएगा। मन की गुलामी नपुंसकता। बोले अर्जुन तुम नपुंसकता की बातें कर रहे हो, डर की, कमजोरी की। सब कमाइए, धन कमाइए, स्त्री कमाइए, पुरुष कमाइए, मकान बनाइए, महल बनवाइए, जमीन सब करिए, बस ये 2 चीज लेकिन अपरिहार्य रूप से जीवन में जुड़ी रहे। योग करोगे, 50 सूर्य नमस्कार जिस दिन करने लगोगे ना, तो 10 शादी होगी कम से कम। इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। शादी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी को लोग पैमाना मानते हैं शक्ति का, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो कह रहे हैं कि आज स्त्रियां 3-4 शादी कर रही हैं, करेंगी ही, तक शक्तिशाली है। पहले पुरुष करता था, 1000 दंड बैठक मार लेता था तो पुरुष करता था, अब स्त्रियां शक्तिशाली हो गई हैं। कमजोरों के साथ कौन रहेगा? स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं, नियम है ये न्यूटन का नियम है। भले व्यक्ति राक्षस कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसके पास शक्ति है तो भगवान उसके साथ भी रहेंगे। राक्षस राज बाली, जिससे भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगा था, उसकी पहरेदारी नहीं करते। रावण को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। राक्षस कुल का था तो मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि भगवान नस्लवादी नहीं है, भगवान जातिवादी नहीं है, भगवान सांप्रदायिक नहीं है। वो देखता है कि जिसके पास शक्ति है मैं उसी के पास जाऊंगा। और इस धरती पर स्त्री भगवान का रूप है, गलत हो ही नहीं सकती, संभावना ही नहीं, कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। नपुंसकता यानी मन की गुलामी, शुद्ध पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन। इतनी बड़ी बात, शुद्ध पुरुषार्थ। आपने पैसा कमाया, उसमें भी ताकत लगी, ऐसी बात नहीं है। आपने महल बनवाया, उसमें भी ताकत लगी, लेकिन ये सब चीज आप ले नहीं जा पाओगे। बना लो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, यही तो कंफ्यूज कर दिया गया। ध्यान योग करोगे, सन्यासी हो जाओगे, तभी तो शक्तिशाली रहोगे। एक अच्छे प्रधानमंत्री बनोगे, एक अच्छे पिता बनोगे, एक अच्छे भाई बनोगे, जो कुछ भी बनोगे अच्छा बनोगे। नपुंसकता यानी मन की गुलामी, पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन, शुद्ध पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब बाकी जो भी चीज आप कमाते हो तो आप पुरुषार्थी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शुद्ध पुरुषार्थ मतलब आत्मदर्शन। तो आज से, इस एपिसोड के बाद से नपुंसकता का त्याग करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी कम है, बढ़ा लो। भाई पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, ये 3rd से 4th में गए, तो जब 4th क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता था। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नहीं बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। अपनी ताकत, क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ ने बेलन लेके दौड़ा लिया और दौड़ाया, और वो भाई साहब जो है कमरे में गए और कमरे में जाके एक अलमारी के अंदर घुस के अंदर से बंद कर लिया। श्रीमती जी ने बाहर से बेलन से पीटना शुरू किया, बाहर निकलो। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा।
वो लेडी चिल्लाने लगी तो पास पड़ोस के लोग आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो लेडी ने, उस लोगों ने पूछा क्या हुआ बहन जी? बोले ये अलमारी में घुस गए और निकल नहीं रहे। तो आदमी अंदर से चिल्लाया कि आज पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है, मैं नहीं निकलूंगा। ऐसी ताकत का क्या फायदा जब तुम अपने आप को दरवाजे में बंद करके और शेर बन रहे हो। क्षमता सबके पास है। ये दो पेट हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी एहसास होता है हमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं उस वक्त। बात समझ में आ रही ना? इस क्षमता, यहां की जो डाइजेशन क्षमता है, ये दिखाई नहीं पड़ती ना, ये दिखाई पड़ता है। ये पेट दिखाई पड़ता है, ये पेट दिखाई नहीं पड़ता। अब ये क्षमता विकसित, स्ट्रांग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। भाई पहले दिन जॉगिंग करने गए, 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना? एक दिन में नहीं बढ़ेगी। अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ। नहीं बात क्लियर हुई? हाँ, कितने लोगों को इस बात का वो रहता, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता। आपने हजम ही नहीं किया। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है। ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचानो। यही तो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और अगर वो कम है, बढ़ा लो। 3 महीने, 90 दिन का कोर्स है ये। 3 महीने 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। अपना मूल्यांकन, अपनी ताकत को समझना कि मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ाया उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। अपनी जो क्षमता है अंदर की, उसको इंट्रोस्पेक्ट करने में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। दूसरा काम, अपनी क्षमता को पहचानो। अगर कम है, अगर तुम 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर सकते हो एक दिन में, कोई बात नहीं, उसको 25-30 किलोमीटर तक पहुंचाओ। अब पुणे से निकलेंगे और भी ज्यादा IAS PCS, क्योंकि अब पुणे में आ गया है इकरा IAS, जहां ओझा सर की देखरेख में होगी UPSC की बेस्ट प्रिपरेशन।
We have best faculties from Delhi. Online and offline batches starts at ICRA IAS by Ojha Sir, Sadashiv Peth, Pune. जीवन एक संघर्ष है और करना ही पड़ेगा। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें खुद से सवाल करने पड़ते हैं। क्यों इतनी मुश्किलें हैं? क्यों हर कदम पर रुकावटें हैं? क्यों सब कुछ पाना इतना कठिन लगता है? पर सत्य यही है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। जिसने संघर्ष से भागना चाहा उसने जीवन से भागना चाहा, और जिसने संघर्ष को गले लगाया उसने जीवन को समझ लिया। देखो, नदी जब बहती है तो उसका हर पत्थर, हर मोड़ उसकी राह रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नदी रुकती नहीं। वो पत्थरों से टकराकर, उनसे लिपटकर, कभी गुस्से में फेन बनकर और कभी शांत होकर रास्ता निकाल लेती है। ऐसा नहीं कि नदी के लिए राह आसान होती है, पर नदी के भीतर एक आग होती है, बहने की, पहुंचने की। यही आग इंसान के भीतर भी होनी चाहिए। जीवन में जो राह तुम्हें मुश्किल लगे वही तुम्हें गढ़ रही है। संघर्ष को नफरत से मत देखो, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता है। जिस दर्द से तुम भागते हो वही तुम्हें जगाने आया है। जो रुकावटें तुम्हारे सामने हैं वो तुम्हारी हार नहीं, वो तुम्हारे जागरण की तैयारी है। जो इंसान संघर्ष से डर जाता है वह भीतर से अधूरा रह जाता है, लेकिन जो हर चुनौती को नम्रता से स्वीकार करता है वह भीतर से परिपक्व होता जाता है। संघर्ष तुम्हारे खिलाफ नहीं है, संघर्ष तुम्हारे पक्ष में है। वो तुम्हें बेहतर बना रहा है, गहराई दे रहा है, तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। कभी तुमने देखा है, बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो अंधकार में चला जाता है। वो बीज सोचता है अब तो सब खत्म हो गया, पर वास्तव में उसी अंधकार में, उसी संघर्ष में उसकी जड़ें बनती हैं, और एक दिन वही बीज मिट्टी फाड़कर प्रकाश की ओर उठता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब सब अंधेरा लगे, समझ लेना कि कुछ नया जन्म ले रहा है। जो लोग संघर्ष को श्राप मान लेते हैं वो रोते रहते हैं। जो लोग संघर्ष को वरदान समझते हैं वो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ नहीं पाता। जो दर्द से भागता है वो कभी आनंद को नहीं जान पाता। कभी कभी तुम्हें टूटना पड़ता है ताकि तुम सच्चे अर्थों में बन सको। कभी तुम्हें अकेला चलना पड़ता है ताकि तुम खुद की आवाज सुन सको। कभी दुनिया तुम्हें ठुकरा देगी ताकि तुम खुद को स्वीकार करना सीखो। यही संघर्ष का सौंदर्य है। यह तुम्हें उन जगहों तक ले जाता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन कोई आरामगाह नहीं है, यह एक यात्रा है। यहां हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कभी वो लोगों के रूप में सिखाता है, कभी दुख के रूप में, कभी असफलता के रूप में, लेकिन हर बार एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तुम अभी भी तैयार हो बढ़ने के लिए? हर दर्द, हर असफलता, हर हानि तुम्हारे विकास का संदेश लेकर आती है। पर इंसान का मन ऐसा है कि वो केवल सुख चाहता है। वो चाहता है कि बिना किसी प्रयास के सब मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो जीवन को समझते हैं वो जानते हैं सुख भी संघर्ष के बिना अर्थहीन है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है वही वास्तव में जीना जानता है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी मुस्कुरा सकता है वही जानता है कि दुख बाहरी नहीं, भीतरी प्रतिक्रिया है। जीवन में जो भी होता है वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो वह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कभी तुम्हारे साथ अन्याय होगा, कभी तुम्हें गलत समझा जाएगा, कभी जिनसे प्रेम किया उन्होंने ही धोखा दिया होगा, पर इन सब में एक ही शक्ति तुम्हें बचा सकती है, स्वीकृति। स्वीकार लो कि यह भी यात्रा का हिस्सा है। स्वीकार लो कि यह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जो कुछ भी जीवन में आता है उसे नकारो मत। दुख आए तो उसे महसूस करो, आंसू आए तो उन्हें बहने दो, लेकिन भीतर एक साक्षी बनकर देखो कि यह सब बदल रहा है। हर पल नया है, हर दर्द अस्थाई है, और यह समझते ही संघर्ष बोझ नहीं रहता, यह साधना बन जाता है। जब इंसान खुद से भागना छोड़ देता है, जब वह अपने दर्द, अपने डर, अपने अभाव के साथ बैठना सीख लेता है, तब जीवन उसे गहराई से खोलने लगता है। क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर नहीं,
भीतर छिपी है और उसे जगाने का सबसे प्रभावी तरीका संघर्ष ही है। इसलिए जब जीवन तुम्हें परखे, जब राह कठिन लगे, तो मत कहो क्यों मैं, कहो धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। क्योंकि जब तक आग में नहीं उतरोगे सोना नहीं बन पाओगे। हर व्यक्ति को अपने हिस्से की आग से गुजरना पड़ता है। यह आग तुम्हें जलाने नहीं, शुद्ध करने आई है। यह दुख तुम्हें खत्म करने नहीं, भीतर के अंधकार को मिटाने आया है। कभी सोचो अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो क्या तुम कुछ सीख पाते? क्या तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम कभी खिला पाता? संघर्ष ही तो है जो भीतर के सोए हुए नायकों को जगाता है। जो लोग जीवन से प्रेम करते हैं वे संघर्ष से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है संघर्ष ही जीवन की सांस है। अगर संघर्ष चला गया तो विकास रुक जाएगा, और जहां विकास रुक जाएगा और बादी की संघर्ष दो मगर का परोग हो जाएगा गया, वहां जीवन नहीं केवल अस्तित्व बचता है। तो जब अगली बार तुम्हारे सामने कोई कठिनाई आए तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे अपने मित्र की तरह देखो जो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि हर संघर्ष एक छिपा हुआ वरदान है। हर टूटन में एक नया जन्म छिपा है, हर अंत में एक नई शुरुआत है। जीवन बार बार तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ना सीखो, वह तुम्हें रुलाता है ताकि तुम मुस्कान की कीमत समझो, वह तुम्हें खाली करता है ताकि तुम सच्चे अर्थों में भर सको। यह सब वही कर सकता है जो तुमसे प्रेम करता है और जीवन तुमसे प्रेम करता है। तो चलो अब शिकायतें छोड़ो, अपने दुख से भागना छोड़ो, संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारा शिक्षक है, यही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जो इसे समझ गया उसने जीवन को जीत लिया, और जो इससे भागा उसने खुद को खो दिया। याद रखो जीवन कोई समस्या नहीं, एक अनुभव है, और हर अनुभव चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें पूरा बना रहा है। बस एक बात दिल में रखो, जीवन एक संघर्ष है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी करने में, इसी झेलने में तुम्हारी आत्मा का फूल खिलता है। पर यह करना केवल बाहरी मेहनत नहीं है, यह भीतर की तपस्या है। जो बाहर जीतना चाहता है उसे पहले भीतर जीतना पड़ता है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे भीतर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है आज नहीं, थक गया हूं, और दूसरी कहती है उठो, एक कदम और बढ़ाओ। इन दोनों आवाजों के बीच ही तुम्हारा भाग्य तय होता है। जिसने आलस्य की आवाज को चुना वह धीरे धीरे मिटता गया, जिसने साहस की आवाज को चुना वह आगे बढ़ता गया। जो इंसान अपने भय से आंख मिलाकर कह देता है मैं तैयार हूं, वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि जीवन डर से नहीं चलता, दृढ़ता से चलता है। डर तुम्हें रोकता है, लेकिन दृढ़ता तुम्हें उड़ना सिखाती है। तुम सोचो अगर हर चीज सरल होती तो क्या कोई पर्वतारोही पर्वत चढ़ता? क्या कोई योद्धा युद्ध करता? क्या कोई कवि अपने शब्दों से दुनिया बदलता? नहीं, क्योंकि कठिनाई ही वो मिट्टी है जिसमें असली इंसान उगता है। जब तुम थक जाओ, जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब याद रखना ये वही क्षण है जब जीवन तुम्हें परख रहा है। अगर तुम उस एक क्षण में डटे रहे तो चमत्कार हो जाएगा। जीवन हमेशा अंतिम क्षणों में पलटता है, इसलिए हार मत मानो, क्योंकि जीत अक्सर एक कदम आगे होती है। तुम्हारे अंदर जितना दर्द है उतनी ही ताकत भी है, जितना अंधकार है उतनी ही रोशनी भी छिपी है। बस उस अंधकार को अपनाने की हिम्मत चाहिए। जो अंधकार से भागा वो सदा अधूरा रह गया, जो उसमें डूबा वही प्रकाश में नहाया। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया है जब सब कुछ खत्म लग रहा था, पर उन्होंने रुकना नहीं सीखा, उन्होंने सोचना छोड़ा नहीं, उन्होंने अपनी खत आत्मा की आवाज सुनी, और वही आवाज उन्हें वहां ले गई जहां बाकी नहीं पहुंच सके। जीवन का संघर्ष कोई बोझ नहीं है, यह एक संगीत है, कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी तीव्र, कभी शांत। लेकिन जो इसे सुनना जान गया वो हर स्थिति में आनंदित रहता है, क्योंकि उसे पता है हर उतार चढ़ाव एक नई धुन है और हर धुन में एक नया अर्थ छिपा है।
कभी कभी संघर्ष इतना लंबा लगता है कि मन टूटने लगता है, पर वही समय तुम्हारे भीतर के योद्धा को जन्म देता है। जो लोग कह देते हैं अब बस, वे वहीं ठहर जाते हैं, और जो कहते हैं अभी नहीं रुका, वो इतिहास बना जाते हैं। जीवन में किसी को दोष मत दो, परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध नहीं हैं, वे तुम्हें मजबूत बना रही हैं। लोग तुम्हें गिराएं तो आभार मानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि उड़ान अपनी ताकत से लेनी पड़ती है। लोग तुम्हें छोड़ जाएं तो मुस्कुराओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दिखाया कि साथ वही निभाता है जो तुम्हारे भीतर बैठा है। जो इंसान बाहरी शोर के पार जाकर अपने भीतर की आवाज सुन सकता है, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि बाहरी शोर हमेशा कहेगा तुम नहीं कर सकते, और भीतर की आवाज हमेशा फुसफुसाएगी तुम कर सकते हो। सवाल बस इतना है, तुम किससे सुनते हो? जब तुम गिरो तो अपने गिरने को हार मत समझो। हर गिरना तुम्हें नई ऊंचाई सिखाता है। हर असफलता तुम्हारे भीतर एक नया बीज बोती है, और जो बीज दर्द में बोया जाता है वही जीवन के सबसे सुंदर वृक्ष बनता है। जो व्यक्ति संघर्ष को प्रेम से देखता है, उसके लिए हर कठिनाई एक ध्यान बन जाती है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, क्योंकि उसे मालूम है जो कुछ भी टूटता है वह केवल अहंकार होता है, और जब अहंकार टूटता है आत्मा खिल जाती है। तुम्हें बस एक चीज सीखनी है, धैर्य, क्योंकि जीवन को समझने वाले जानते हैं कोई फूल जल्दी नहीं खिलता, कोई बीज जल्दी नहीं बढ़ता, कोई सपना जल्दी नहीं पूरा होता। हर चीज को अपना समय चाहिए। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम रुको मत, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। कभी मन टूटे तो याद रखो, ये थकान असफलता नहीं है, ये संकेत है कि तुम सही राह पर हो। क्योंकि जो ऊंचाई के करीब होता है वही सबसे ज्यादा हवा के झोंके झेलता है। जीवन का संघर्ष खत्म नहीं होता, लेकिन एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि संघर्ष अब दर्द नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति बन गया है। तुम्हें वही चीजें अब सताएंगी नहीं जो कभी तुम्हें तोड़ देती थी, क्योंकि तुमने सीख लिया होगा मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं। याद रखो, जब तक तुम खुद को बदलने की हिम्मत नहीं करते, जीवन तुम्हें बार बार एक जैसी परिस्थितियों में फेंकता रहेगा। वह तब तक तुम्हें परखेगा जब तक तुम यह न समझ लो कि जो बदलना है वो बाहर नहीं भीतर है। इसलिए जब कोई कठिन वक्त आए तो खुद से कहो मुझे यह भी पार करना है, क्योंकि जीवन मेरा इंतजार कर रहा है। हर दर्द के बाद एक नई रोशनी होती है, हर गिरावट के बाद एक नया आसमान। बस यकीन बनाए रखो कि संघर्ष का हर अध्याय तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है, और तब तुम समझोगे जीवन से भागने में नहीं, जीवन को अपनाने में सच्ची आजादी है। क्योंकि जब तुम कह दोगे हाँ जीवन एक अध्याय के होकर बार बार किया, संघर्ष है और करना ही पड़ेगा, तब से जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ चलने लगेगा। जीवन एक संघर्ष है और करना ही पड़ेगा, पर यह करना केवल कर्म नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। यह वह जागरण है जो तब होता है जब इंसान समझ जाता है कि मैं जो झेल रहा हूं वह मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे विकास के लिए है। जब तुम यह समझने लगते हो कि हर ठोकर, हर नाकामी, हर दर्द तुम्हें भीतर से तराश रहा है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर तुम्हें दुख में भी अर्थ दिखने लगता है, असफलता में भी शिक्षा, और अकेलेपन में भी शक्ति। जो लोग कहते हैं कि जीवन आसान होना चाहिए, वे जीवन को समझे ही नहीं, क्योंकि जो भी सुंदर है वह संघर्ष से ही जन्म लेता है। कमल भी कीचड़ में खिलता है, प्रकाश भी अंधकार से फूटता है, और इंसान भी तब चमकता है जब वह जीवन की कठिनाइयों में से गुजरता है। कभी तुम बैठो और सोचो, अब तक जितनी बार तुम गिरे, टूटा, रोए, क्या उन्हीं पलों ने तुम्हें गहराई नहीं दी? क्या उन्हीं क्षणों ने तुम्हें समझदार नहीं बनाया? तुम्हें जीवन को वैसे देखने की दृष्टि नहीं दी जैसे पहले कभी नहीं देखी थी। यही तो संघर्ष का आशीर्वाद है। वह तुम्हें संवेदनशील बनाता है, परिपक्व बनाता है। जो लोग संघर्ष से डरकर पीछे हट जाते हैं, वे जीवन से उतना ही सीख पाते हैं जितना एक बंद किताब से। पर जो लोग खुलकर कहते हैं जो होगा देख लेंगे, जीवन उनके लिए खुला आकाश बन जाता है। हर दिन जब सूरज उगता है तो उसे भी अंधकार को चीरना पड़ता है। हर फूल को भी रात के सन्नाटे को झेलना पड़ता है।
हर इंसान को अपने हिस्से का अंधेरा झेलना पड़ता है, पर यह अंधेरा सदा नहीं रहता। यह केवल परीक्षा है, यह केवल तैयारी है एक नए सवेरा बनने की। जीवन में जब सब बिखर जाए तब घबराना मत। वह बिखरना अक्सर नया बनने का संकेत होता है। कभी कभी पुरानी पहचान, पुरानी सोच, पुरानी आदतें टूटनी जरूरी होती हैं ताकि तुम नए हो सको। और यह टूटन ही संघर्ष है, दिखने में दर्दनाक पर भीतर से शुभ। हर इंसान को अपने भीतर की आग को पहचानना पड़ता है। यह आग कभी शांत नहीं रहती। वह तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम्हें रुकना नहीं है। वह कहती है तू आया है कुछ बनाने, कुछ सीखने, कुछ देने के लिए। अब अगर थक गया तो याद रख, पहाड़ भी थकते नहीं। जीवन में हर किसी को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, पर हर किसी को वो मिलता है जो उसके विकास के लिए जरूरी है। ये समझ जाओ तो शिकायतें मिट जाएंगी। फिर तुम हर हाल में आभार महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा ये संघर्ष तुम्हें सजा नहीं दे रहा, ये तुम्हें गढ़ रहा है। कभी तुम अकेले चलो तो डरना मत। जो राह सच्ची होती है वह अक्सर भीड़ से खाली होती है। भीड़ आसान रास्तों पर चलती है, पर जो आत्मा की राह पकड़ लेता है वह संघर्ष भरी राहों पर भी आनंदित रहता है। जब तुम किसी से हारो तो सोचो शायद जीत में तुम्हारा विकास नहीं था, शायद यह हार तुम्हें कुछ और सिखाना चाहती है। क्योंकि जो हार को भी सम्मान से स्वीकार कर लेता है वह अंत में जीतता है, बाहरी नहीं भीतरी रूप से। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन वह तभी जागेगी जब तुम कठिनाइयों का सामना करोगे। आरामदायक जीवन आत्मा को सुला देता है, संघर्ष भरा जीवन उसे जगा देता है। इसीलिए जो जीवन से प्रेम करता है वह कठिनाइयों से भी प्रेम करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटो, थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा बनो, यही जीवन की साधना है। तुम्हें हर दिन खुद को नया गढ़ना होगा। तुम्हें हर सुबह अपने पुराने डर, अपने पुराने दुख को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता, वह आगे बढ़ता है और तुम्हें भी बढ़ना होगा। कभी किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखो, वहां की हवा कितनी शांत होती है, कितनी निर्मल, कितनी स्वतंत्र, पर वहां पहुंचने के लिए कितनी चढ़ाई करनी पड़ती है, कितने पत्थर झेलने पड़ते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। ऊंचाई का स्वाद केवल वही जानता है जिसने नीचे की कठिनाई को सहेज कर पार किया हो। तो जब तुम दुखी हो, थके हो, टूटे हो, तो ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। ये समझो कि जीवन अभी तुम्हें नया रूप दे रहा है। ये संघर्ष तुम्हें तैयार कर रहा है उन ऊंचाइयों के लिए जिन्हें तुम अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए मुस्कुराओ चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ हों, क्योंकि एक दिन यही हालात तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। आज जो तुम्हें गिरा रहे हैं, कल वही तुम्हारे कदमों के निशान देखेंगे। जीवन आसान नहीं है, पर यही उसकी खूबसूरती है। अगर सब आसान होता तो तुम कभी अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंचते। कठिनाई ही वह रास्ता है जो तुम्हें भीतर के सत्य तक ले जाती है। इसलिए अब रोना छोड़ो, भागना छोड़ो, क्योंकि जो भागता है वह बार बार वहीं लौटता है। सामना करो, जो भी आए खुले दिल से स्वीकार करो, क्योंकि जीवन तुम्हें गिराने नहीं जगाने आया है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा जो आज संघर्ष लग रहा था वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि था, क्योंकि उसी ने तुम्हें सिखाया कि जीवन एक संघर्ष है और करना ही पड़ेगा। जीवन एक संघर्ष है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम कुछ झेलते नहीं तब तक तुम कुछ सीखते नहीं। हर दर्द, हर हार, हर असफलता तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को छूती है जिसे तुमने अब तक नहीं जाना। जीवन बार बार तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, वह केवल तुम्हें तुम्हारी गहराई से मिलवाता है। सोचो, अगर पेड़ हवा में कभी नहीं झूमे होते तो क्या वो इतने मजबूत बन पाते? अगर समुद्र में लहरें शांत रहती तो क्या उसका संगीत सुनाई देता? अगर रात न होती तो क्या सितारे चमकते? और अगर संघर्ष न होता तो क्या तुम चमक पाते? जीवन हमेशा तुम्हें वहीं भेजता है जहां तुम्हारा विकास छिपा होता है। कभी वह दर्द के रास्ते से सिखाता है, कभी अकेलेपन के रास्ते से, कभी अपमान, अस्वीकार या टूटन के रास्ते से, पर हर बार एक ही संदेश देता है, तू अभी आधा है, पूरा बन।
तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो तब तक शांत रहती है जब तक परिस्थितियां उसे जगाने ना आए। जो सहजता से चलता है वह कभी अपनी शक्ति नहीं जान पाता, पर जो तूफानों से भिड़ता है वही जानता है कि उसके भीतर कितनी आग है। कभी किसी लोहार की भट्टी में झांक कर देखो, वह लोहे को आग में डालता है, मारता है, पीटता है, मोड़ता है, गढ़ता है, क्योंकि उसे हथियार बनाना है। अगर लोहा बोल पाता तो शायद कहता मुझ पर इतना अत्याचार क्यों, पर जब वह हथियार बनकर निकलता है तो समझता है ये सब मेरे निर्माण का हिस्सा था। जीवन भी वैसा ही है, वह तुम्हें जलाता है, पीटता है, मोड़ता है, पर अंत में तुम्हें कुछ महान बनाकर ही छोड़ता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। हर व्यक्ति जो आज मुस्कुरा रहा है वह कभी गहरे दर्द से गुजरा है। हर चेहरा जो आज आत्मविश्वास से भरा है वह कभी डर से टूटा था। हर व्यक्ति जो आज मजबूत दिखता है वह पहले 1000 बार गिरा था। मजबूती जन्मजात नहीं होती, वह संघर्ष से बनती है। कभी कभी जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहां कोई नहीं दिखता। वह चाहता है कि तुम खुद अपना रास्ता बनाओ। वह तुम्हें लोगों से दूर करता है ताकि तुम खुद को पा सको, क्योंकि जो भीड़ में खो गया वह कभी अपनी पहचान नहीं जान सका, और जो अकेले चला वह अपनी आत्मा तक पहुंच गया। यह मत सोचो कि जीवन अन्याय कर रहा है। जीवन कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता, वह केवल तुम्हें इतना बड़ा बनाना चाहता है कि तुम अपनी सीमाओं से मुक्त हो सको। वह तुम्हें चुनौती देता है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ना सीखो। वह तुम्हें रुलाता है ताकि तुम मुस्कुराहट का मूल्य जानो। हर घटना में एक संदेश है, हर पीड़ा में एक दिशा है, और हर संघर्ष में एक शिक्षा है। जब तक तुम यह नहीं समझते कि संघर्ष ही जीवन का आभूषण है, तब तक जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। क्योंकि जब तुम हर कठिनाई को स्वीकार कर लेते हो तो वही कठिनाई तुम्हारी मित्र बन जाती है। वह तुम्हें और ऊंचा उठाती है। तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, तुम्हारा अहंकार गल जाता है, और तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, आज भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। यही वाक्य धीरे धीरे तुम्हें बदल देगा, क्योंकि जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है वह एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। जीवन तुम्हें बड़े छलांगों से नहीं, छोटे सतत कदमों से ऊपर उठाता है। तुम्हारे पास सब कुछ नहीं हो सकता, पर तुम्हारे पास आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सच्चे दिल से बढ़ना चाहते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, पर अगर तुम हार मान लेते हो तो दुनिया भी तुम्हें छोड़ देती है। कभी कभी रास्ते इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है अब बस यहीं रुक जाना चाहिए, पर वहीं रुकना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब तुम एक कदम और बढ़ाते हो तो अगला रास्ता खुद खुल जाता है। जीवन कोई तयशुदा मानचित्र नहीं है, यह हर कदम पर नया बनता है। तुम्हें बस चलते रहना है। कठिनाइयां कभी तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत करने आती है, पर हम उन्हें शत्रु समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर सच्चाई यह है कि हर महान आत्मा से जीवन यही प्रश्न पूछता है, क्या तू सच्चा है? क्या तू टिकेगा? और जो टिक गया वह जीत गया। कभी किसी पेड़ की जड़ों को देखो, वो जितनी गहराई में जाती हैं पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है। संघर्ष भी वैसा ही है, वो तुम्हें भीतर गहराई में भेजता है ताकि तुम ऊपर उठ सको। अगर तुमने केवल सतह को जाना तो जीवन अधूरा रहेगा, पर अगर तुमने भीतर जाना तो तुम अनंत हो जाओगे। जो लोग दूसरों की राह देखते हैं वे कभी खुद की राह नहीं बना पाते। जो अपने संघर्ष को अपना गुरु बना लेते हैं वे किसी को दोष नहीं देते। वे बस कहते हैं सब मेरे भीतर ही था, अब समझ आ गया। यही समझ जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक साधना है। यह भीतर के परिवर्तन की यात्रा है। बाहर जीतने से ज्यादा जरूरी है भीतर शांति पाना, और यह शांति संघर्ष से भागने से नहीं मिलती, यह संघर्ष को समझने से मिलती है। जब तुम समझ जाते हो कि संघर्ष ही तुम्हारा शिक्षक है, तब तुम हर तूफान में स्थिर रहना सीख लेते हो। तुम्हें हर हाल में संतुलित रहना है।
कभी ऊंचाई मिले तो अहंकार मत आने दो, कभी गिरावट मिले तो निराश मत होने दो, क्योंकि दोनों ही अस्थाई हैं। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि यह बदलता रहता है, पर जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसके लिए हर बदलाव बस एक नया अनुभव है। जीवन तुम्हें बार बार सिखाता है कि जो चला गया उसे पकड़कर मत रो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे छूटेगा नहीं, और जो छूट गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। संघर्ष में एक बात सबसे सुंदर है, यह तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब तुम अकेले होते हो, जब कोई तुम्हें समझता नहीं, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं, तब तुम खुद से संवाद करना शुरू करते हो। वह संवाद ही आत्मा का द्वार है, वहीं से जीवन का असली अर्थ खुलता है। और जब तुम एक बार खुद को समझ लेते हो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो भी जाए, तुम शांत रहते हो, क्योंकि तब तुम जान जाते हो तुम्हारे भीतर जो है वह बाहरी दुनिया से कहीं बड़ा है। याद रखो, संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं है, वह तुम्हें उठाना चाहता है। लेकिन जब तक तुम उसे शत्रु मानते रहोगे वह तुम्हें पीड़ा देता रहेगा। जैसे ही तुम उसे मित्र बना लेते हो वह तुम्हें दिशा देने लगता है। कठिनाई अब कठिन नहीं लगती, वह तपस्या बन जाती है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराओगे और कहोगे, धन्यवाद जीवन, तूने मुझे गिराया, क्योंकि तेरे गिराने से ही मैं उठना सीख पाया। जीवन एक संघर्ष है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह संघर्ष ही तुम्हें भीतर से जीवित रखता है। यह संघर्ष ही तुम्हें आत्मा से जोड़ता है, और यही संघर्ष तुम्हें अमर बना देता है। संघर्ष, यह शब्द सुनते ही मन में थकान, भय या दर्द की लहर उठती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर संघर्ष न हो तो जीवन में स्वाद कैसा रहेगा? बिना तूफान के कोई सागर सुंदर नहीं लगता, बिना अंधेरे के कोई दीपक नहीं चमकता, और बिना संघर्ष के कोई इंसान सच्चा नहीं बनता। जब तक तुम जीवन में टकराते नहीं, तब तक तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को नहीं जान पाते। हर ठोकर तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आती है। जीवन में जो पीड़ा आती है वह सजा नहीं, एक संकेत है कि अब तुम्हें बदलना होगा, अब तुम्हें ऊपर उठना होगा, अब तुम्हें अपने सीमित विचारों से बाहर निकलना होगा। हर मनुष्य एक अधूरी यात्रा है, संघर्ष वही पूर्ण करता है। संघर्ष वो नदी है जिसमें तुम्हारे व्यक्तित्व की मिट्टी बहकर शुद्ध होती है। जिसे जीवन में संघर्ष नहीं मिला, समझो उसे अपने भीतर के हीरे को तराशने का अवसर नहीं मिला। लोग कहते हैं हम शांति चाहते हैं, पर क्या तुम बिना संघर्ष के शांति को पहचान पाओगे? शांति की कीमत समझने के लिए पहले तूफान से गुजरना पड़ता है। जब तक मन भीतर टूटता नहीं, तब तक आत्मा में मौन नहीं उतरता। संघर्ष बाहर का युद्ध नहीं है, यह भीतर का जागरण है। हर बार जब कोई स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं चलती, हर बार जब कोई व्यक्ति तुम्हें चोट देता है, हर बार जब कोई सपना टूट जाता है, समझो अस्तित्व तुम्हें तैयार कर रहा है कुछ बड़ा पाने के लिए। वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहा, वो तुम्हें झुका रहा है ताकि तुम उड़ना सीख सको। कभी कभी गिरने का मतलब हारना नहीं होता, वो एक आमंत्रण होता है स्वयं को फिर से देखने का, फिर से संभलने का और पहले से ऊंचा उठने का। संघर्ष जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत है, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब तुम बचते हो, तुम जो सच्चे हो। तुम्हारे नाम, रिश्ते, काम, पहचान सब मिट सकते हैं, पर जो भीतर का मैं है वह कभी नहीं मिटता। संघर्ष तुम्हें उसी मैं तक ले जाता है। कभी कभी तुम्हें सब कुछ खोना पड़ता है ताकि तुम खुद को पा सको। जो जीवन को बहुत आसान चाहता है वह अपने भीतर की गहराई खो देता है, क्योंकि गहराई केवल वहीं बनती है जहां दर्द होता है, जहां आंसू बहते हैं, जहां एकांत तुम्हें चुपचाप भीतर देखने पर मजबूर करता है। संघर्ष केवल बाहर की दुनिया से नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की उलझनों से है। तुम खुद से लड़ते हो, अपनी चाहतों से, अपने डर से, अपने पिछले घावों से, अपने भविष्य की आशंकाओं से। और जब ये लड़ाई भीतर चलती है तब बाहर की हर लड़ाई तुच्छ लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने भीतर जीत गया वह कभी किसी से हार नहीं सकता। वह जानता है दुनिया की चोटें केवल उसकी परीक्षा हैं, उसकी आत्मा को चमकाने के लिए। संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ।
वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखा रहा है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं, कोई भी पीड़ा अनंत नहीं और कोई भी अंधेरा ऐसा नहीं जिसमें रोशनी की संभावना न हो। जब तुम ये जान लेते हो तो संघर्ष से डर नहीं लगता, वो तो तुम्हारा साथी बन जाता है। फिर जीवन का हर झटका, हर असफलता, हर ठोकर एक सीख बन जाती है, एक कदम बन जाती है उस ऊंचाई की ओर जहां तुम खुद को स्वतंत्र पाते हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई बाधा न हो। स्वतंत्रता का अर्थ है बाधाओं के बीच भी मुस्कुराना सीख जाना। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होता है। हर बार जब तुम टूटते हो तो तुम्हारी आत्मा एक और परत खोल देती है जहां शांति, साहस और प्रेम का असली स्वरूप मिलता है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है, यह कांटों से सजी वह राह है जिस पर चलकर तुम एक साधारण मनुष्य से असाधारण आत्मा बनते हो। हर पीड़ा तुम्हें परिपक्व बनाती है, हर संघर्ष तुम्हें सिखाता है कि असली सुख बाहर नहीं भीतर है। जो व्यक्ति अपने संघर्ष को समझ गया वह दूसरों के प्रति दयालु हो जाता है, क्योंकि वह जानता है हर कोई किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। और जो ये समझ गया उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। यही करुणा जीवन का असली फूल है, यही तुम्हें परम शांति देती है और यही तुम्हें यह समझने की ताकत देती है कि जीवन न तो केवल दुख है, न केवल सुख, बल्कि ये एक सुंदर संगम है दोनों का। संघर्ष को स्वीकार करना ही सच्चा साहस है, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। वह जीवन से नहीं लड़ता, जीवन के साथ बहता है। वह जानता है नदी का जल तभी मीठा होता है जब वो पत्थरों से टकराता है। तो संघर्ष से मत डरो, हर दर्द में एक संदेश है, हर ठोकर में एक दिशा है और हर अंधेरे में एक दीपक छिपा है तुम्हारे भीतर। बस जागो, क्योंकि जीवन वही है जो जागने के बाद शुरू होता है। संघर्ष कोई बोझ नहीं, वह है तुम्हारा निर्माण है, तुम्हारा शुद्धिकरण है, तुम्हारा उत्थान है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, हर बार गिरने के बाद मुस्कुराना, हर अंधेरे में एक दिया जलाना और हर संघर्ष में यह विश्वास रखना कि यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। याद रखो, जीवन एक संघर्ष है और करना ही पड़ेगा, पर वही संघर्ष तुम्हें वह बना देगा जो आज तुम केवल सपनों में देख रहे हो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। तुम जीत जाओ या हार जाओ, मंजिल पाओ या भटक जाओ, हर नए मोड़ पर एक नया संघर्ष तुम्हारा इंतजार करता है। लेकिन जब इंसान समझ जाता है कि संघर्ष कोई सजा नहीं बल्कि उसकी आत्मा का विकास है, तब वही संघर्ष उसकी साधना बन जाता है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो अस्तित्व तुम्हें एक और अवसर देता है, एक और संघर्ष का, एक और जीत का, एक और जागरण का। लेकिन जो सोया हुआ मनुष्य है वह उसे बोझ समझता है। वह कहता है कब खत्म होगा ये सब, जबकि सच्चाई यह है कि यह कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष रुक गया तो विकास भी रुक गया। देखो, पेड़ जब तक हवा से लड़ता है तब तक मजबूत बनता है। जब हवा नहीं चलती तो उसकी जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। इसी तरह जब जीवन में चुनौती नहीं आती तो आत्मा की जड़ें सूखने लगती हैं। संघर्ष ही वह हवा है जो तुम्हें झुकना, टिकना और बढ़ना सिखाती है। लोग कहते हैं हम आराम चाहते हैं, लेकिन क्या तुमने देखा है जब इंसान ज्यादा आराम करता है तो ऊबने लगता है। आराम कुछ समय तक अच्छा लगता है, लेकिन जब वह जीवन की आदत बन जाता है तो आत्मा भीतर से सड़ने लगती है। संघर्ष तुम्हें जीवित रखता है, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बहते रहने देता है। वह तुम्हें हर दिन यह याद दिलाता है कि तुम अभी अधूरे हो और कुछ बनना बाकी है, और यह कुछ बनना यही जीवन की यात्रा है। जो रुक गया वह जीना बंद कर देता है, जो संघर्ष करता है वही जीवित रहता है। याद रखो, संघर्ष तुम्हें डराने नहीं, दिखाने आता है कि तुम में कितनी ताकत छिपी है। जैसे ही कोई दर्द आता है, भीतर कोई नया द्वार खुलता है। हर चोट के पीछे एक नई समझ है, हर हानि के पीछे कोई नया दृष्टिकोण है। पर इसके लिए तुम्हें गिरने से डरना नहीं चाहिए,
गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन गिरकर उठ जाना यही आत्मा का नृत्य है। तुम हर बार जब गिरते हो तो कुछ सीखते हो, हर बार जब उठते हो तो कुछ छोड़ते हो, और इसी छोड़ने और सीखने के बीच तुम धीरे धीरे निर्मल होते चले जाते हो। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, संघर्ष उसी को तोड़ता है। वह तुम्हें झुकना सिखाता है, क्योंकि झुके बिना कोई भी पेड़ फल नहीं देता। जो सिर झुकाना जान गया वह कभी टूटता नहीं। संघर्ष का अर्थ यही है खुद को मिटाना, ताकि असली स्व प्रकट हो सके। जब तुम ये देखना शुरू करते हो कि जो कुछ टूट रहा है वह तुम नहीं हो, तब भीतर से एक गहरी शांति उतरती है। तब दर्द भी सुंदर लगता है, क्योंकि वह तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रहा है। तुम बाहर की दुनिया जीतकर क्या करोगे अगर भीतर खुद से हार गए? इसलिए संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है, तब मत घबराओ। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको। हर किसी का संघर्ष अलग है, किसी का धन से, किसी का सम्मान से, किसी का अपने ही मन से। लेकिन एक बात समान है, हर संघर्ष का लक्ष्य है जागना। जागना उस नींद से जिसमें हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, जबकि असल में हम उस अनंत ऊर्जा का छोटा सा अंश हैं जो हमें हर पल कुछ सिखा रही है, कुछ बना रही है। इसलिए जब संघर्ष आए तो उसे शत्रु की तरह नहीं, एक गुरु की तरह देखो। वह जो सिखा रहा है उसे ध्यान से सुनो। हर पीड़ा के भीतर कोई गहरा रहस्य है, हर अंधेरे के भीतर एक उजाला है जो तुम्हें बुला रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, ताकि जब सच्चा सुख आए तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि जो दुख में टूटा नहीं वह सुख में कभी बहकता नहीं। संघर्ष वह दीक्षा है जिसमें आत्मा परिपक्व होती है। जिसने इस दीक्षा को हृदय से स्वीकार कर लिया वह अब किसी चीज से नहीं डरता। वह जानता है जो भी होगा वह भी ठीक होगा, क्योंकि वह भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। और जब यह समझ पनप जाती है तो जीवन बदल जाता है। फिर सफलता या असफलता, लाभ या हानि, सब बस खेल बन जाते हैं। तुम खेलते हो पर खेल में खोते नहीं। तुम दुख में भी शांत रहते हो और सुख में भी सजग। यही असली विजय है, जहां तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हो, जहां संघर्ष अब बोझ नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाता है। तो आज अगर तुम किसी संघर्ष से गुजर रहे हो तो मुस्कुराओ। मत सोचो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। सोचो मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे इतना गढ़ा जा रहा है। क्योंकि जो आत्मा बड़ी होती है उसे बड़ी अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। और याद रखो, यह अग्नि तुम्हें जलाने नहीं चमकाने आई है। ये तुम्हारे अंत का नहीं, तुम्हारे जागरण का संकेत है। जीवन ने अगर तुम्हें संघर्ष दिया है तो समझो उसने तुम्हें साधारण नहीं बनाया, उसने तुम्हें खास चुना है। क्योंकि केवल वही व्यक्ति संघर्ष सह सकता है जिसके भीतर कुछ महान बनने की क्षमता हो। संघर्ष को नमस्कार करो, वह तुम्हारा मार्ग है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा गुरु है। और उसी के साथ चलकर तुम वह बनोगे जिसे संसार याद रखेगा। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। जो इस बात को समझ गया उसके लिए जीवन कभी बोझ नहीं रहा, क्योंकि तब हर कठिनाई उसे परखने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने लगती है। संघर्ष का असली अर्थ तब समझ में आता है जब तुम भीतर से चुप हो जाते हो, जब तुम देख पाते हो कि तुम्हारे बाहर जो कुछ टूट रहा है वह केवल उस झूठे अस्तित्व का हिस्सा था जिसे तुम मैं समझ बैठे थे। जीवन का हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर ठोकर तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आई है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनसे भागते हैं, हम उन्हें नकारते हैं, हम रोते हैं, शिकायत करते हैं और इस प्रक्रिया में वही अवसर खो देते हैं जो हमें जगाने आया था। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है जो तब तक नहीं प्रकट होती जब तक कोई झटका न लगे। संघर्ष वही झटका है जो तुम्हारे भीतर की गहराई को हिलाता है, जो
तुम्हारे भीतर सोए हुए साहस को जगाता है। जब तुम दर्द में होते हो, जब तुम्हारा मन चिल्लाता है, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सह सकता, तभी एक नई चेतना जन्म लेती है। उस क्षण में तुम थोड़े समय के लिए पुराने तुम से मुक्त हो जाते हो और वही क्षण आत्मा का जन्म होता है। अगर जीवन में सब कुछ वैसा ही होता जैसा तुम चाहते, तो तुम कभी नहीं बढ़ पाते। तुम्हारा मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन आत्मा हमेशा विस्तार चाहती है। और विस्तार केवल तब होता है जब सीमाएं टूटती हैं, जब दर्द होता है, जब भीतर कुछ बदलने को मजबूर होता है। यह दुनिया केवल उन्हीं को झुकाती है जो अपनी आत्मा की ताकत को पहचान नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से जाग गया, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसने यह जान लिया है कि जो टूटा वो उसका असली स्वरूप था ही नहीं। संघर्ष का सामना करना किसी लड़ाई को जीतना नहीं है, यह अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है, भले ही बाहर सब कुछ बिखर जाए। जो यह कला सीख गया वह कभी हारता नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जीवन में संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा युद्ध करो, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति में सजग रहो। तुम जानो कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखा रही है। कभी धैर्य, कभी क्षमा, कभी प्रतीक्षा, कभी त्याग। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर कोई नया गुण जन्म देता है, और जब गुण जन्म देता है लेते हैं, तब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होता जाता है, तुम्हारे विचारों की धूल मिटने लगती है, और जब यह धूल पूरी तरह मिट जाती है तो तुम देख पाते हो जो कुछ तुम खोज रहे थे वह पहले से तुम्हारे भीतर था। संघर्ष बाहर का रास्ता नहीं, भीतर की खोज है। वह तुम्हें भीतर धकेलता है ताकि तुम अपने असली घर को पा सको। कभी कभी यह दुनिया तुम्हें धोखा देती है, कभी कोई अपनों की तरह आकर तोड़ देता है, कभी तुम्हारे अपने सपने तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन यह सब भी अस्तित्व की योजना है, क्योंकि जब बाहर सब गिर जाता है तब तुम्हारे भीतर कुछ बनता है। जब बाहर की दुनिया से विश्वास उठ जाता है तब तुम भीतर की दुनिया में उतरने लगते हो, और वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं संघर्ष खत्म हो जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा, पर सच्चाई यह है जब तुम संघर्ष को सुंदर देखना सीख जाओगे तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगेगा। जिस दिन तुम यह समझ गए कि हर दर्द का कोई अर्थ है, हर चोट एक नया द्वार है, हर आंसू में एक रोशनी छिपी है, उस दिन तुम रोना बंद कर दोगे और हर अनुभव को प्रेम से स्वीकार करोगे। यही स्वीकृति जीवन को दिव्य बना देती है। जो स्वीकार कर लेता है वह शांत हो जाता है, और जो शांत हो जाता है वह संघर्ष में भी आनंद देखता है, क्योंकि अब उसके लिए दुख और सुख में कोई भेद नहीं रहा। वह जानता है दोनों एक ही नदी के दो तट हैं, एक तट से बिना गुजरे दूसरा नहीं मिलता। जब तुम किसी कठिनाई में फंसे हो तो उस क्षण को गहराई से जियो, भागो मत, ठहरो। देखो कि वह कठिनाई तुम्हें क्या सिखा रही है। शायद वह तुम्हें धैर्य सिखा रही है, शायद छोड़ना सिखा रही है, शायद मौन सिखा रही है। जो सीख लेता है उसका दुख मिट जाता है, जो विरोध करता है उसका दुख बढ़ता जाता है। याद में बीचने की दूह जाता है, दूध आ जाता है। शायद तुम्हें दूध आ जाता है, दूध आ जाता है, दूध आ जाता है, दूध आ जाता है। रखो, संघर्ष कभी दुश्मन नहीं होता, विरोध तुम्हारा ही है। जितना तुम विरोध करते हो उतना ही दर्द बढ़ता है। जैसे ही तुम कहो हाँ यह भी मेरा हिस्सा है, वह पीड़ा रूपांतरित होने लगती है। फिर वह तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें रूपांतरित कर देती है, और यही रूपांतरण का क्षण जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है। जो संघर्ष से नहीं भागता वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है जो भी हो रहा है वह ठीक है। जो टूट रहा है वह टूटना चाहिए, जो जा रहा है वह जाने दो, क्योंकि केवल खाली हाथी सच्चा अनुभव पा सकता है। संघर्ष तुम्हें खाली करता है। तुम्हारे भीतर जो झूठी बातें, झूठे अहंकार, झूठी इच्छाएं जमा हैं, वह सब पिघलने लगती हैं, और जब तुम सच में खाली हो जाते हो तब तुम में शांति उतरती है। फिर तुम्हारा मन नहीं कहता क्यों मेरे साथ, वह कहता है धन्यवाद जीवन, मुझे यह अवसर देने के लिए। और देखना, जब तुम यह कहना शुरू करते हो
तो जीवन भी तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। फिर तुम्हारा संघर्ष भी संगीत बन जाता है, तुम्हारा दर्द भी कविता बन जाता है और तुम्हारी यात्रा ध्यान बन जाती है। तुम्हें किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने भीतर की समरसता पर होता है। फिर चाहे बाहरी हालात कुछ भी हो, तुम भीतर शांत रहते हो और यही शांति सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच गया, उसके लिए जीवन में अब कोई हार नहीं, क्योंकि अब वह जान गया संघर्ष भी भगवान का ही एक रूप है। जो कभी डरा था, अब उसी में नृत्य करने लगा है। जीवन का संघर्ष कोई बाहरी युद्ध नहीं है, यह तो भीतर की गहराई में चलने वाली एक अनदेखी लड़ाई है। यह युद्ध तुम्हारे भीतर के डर और साहस के बीच है, आसक्ति और स्वतंत्रता के बीच है, अहंकार और प्रेम के बीच है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे भीतर दो आवाजें बोलती हैं। एक कहती है थक गया हूं अब और नहीं, और दूसरी कहती है चलो आज फिर एक कदम और बढ़ाते हैं। यही वह क्षण है जब जीवन तुम्हारा इम्तिहान लेता है। जो उस दूसरी आवाज को सुन लेता है, वही जीवन के अर्थ को छू लेता है। संघर्ष का मतलब सिर्फ दर्द नहीं होता, संघर्ष का मतलब होता है विकास का संकेत। जिसे जीवन ने संघर्ष दिया है, उसे दरअसल जीवन ने बढ़ने का अवसर दिया है। क्योंकि जो फूल बिना आंधियों के खिला, वह अगले तूफान में झड़ जाएगा, पर जो फूल आंधी में भी अपनी जड़ें पकड़कर खड़ा रहा, वही सुगंध बिखेरेगा। जीवन तुम्हारे सामने हर दिन एक नया प्रश्न रखता है। कभी वह तुम्हारा सब छीन लेता है ताकि तुम समझो तुम्हारा असली बल वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। कभी वह तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम देख सको जो सच्चे हैं वो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारे साथ हैं। कभी वह तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम जानो ऊंचाई पर खड़े रहना मंजिल नहीं, गिरने के बाद उठ जाना ही असली जीत है। संघर्ष वह गुरु है जो कभी मीठा नहीं बोलता, पर हर शब्द में जीवन की सच्चाई रखता है। वह सिखाता है कि जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना पड़ता है, और वही क्षण तुम्हें पहचान देता है। तुम कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि अपनी नियति के निर्माता हो। याद रखो, जो जीवन आसान चाहता है वह कभी गहरा नहीं बन पाता, क्योंकि गहराई उसी को मिलती है जो दर्द से गुजरने की हिम्मत रखता है, जो आंसुओं में भी मुस्कुराना सीख गया, वह जीवन का रहस्य जान गया। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, मंजिल दूर, रास्ते कठिन, लोग अपरिचित। ऐसे में एक ही चीज तुम्हें बचाती है, अंदर की आग। वही आग जो कहती है हार नहीं मानूंगा, वही आग जो कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। और उस क्षण जब तुम हार के बावजूद उठ खड़े होते हो, जीवन तुम्हारे लिए नए द्वार खोल देता है। कभी मत सोचो कि संघर्ष तुम्हारे खिलाफ है, वह तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारी सीमाएं तोड़ रहा है। जिसने दर्द को समझ लिया, वह संसार की हर खुशी का रस जान गया। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह जीवन से भागता है। जो उसका सामना करता है, वही जीवन के रहस्य तक पहुंचता है, क्योंकि संघर्ष में ही तो जागरण छिपा है। तुम्हारा हर घाव तुम्हें भीतर से जगाने आया है, हर चोट तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आई है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सच्चाई यह है कुछ भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। हम ही धीरे धीरे उस सब के साथ सहज होना सीख जाते हैं, और यही परिपक्वता है, यही बुद्धिमत्ता है। जब तुम जीवन से यह कहना बंद कर देते हो कि मुझे आसान रास्ता दे, और कहना शुरू करते हो मुझे मजबूत बना, तब जीवन तुम्हारा गुरु बन जाता है। हर संघर्ष तुम्हें किसी अदृश्य दिशा में ले जा रहा है। वह तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो अभी तुम नहीं हो, पर बनने की संभावना रखता है। इसलिए संघर्ष से मत डरो, उसे अपने भीतर आमंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली परिचय बनाता है। कभी सोचो, अगर सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता, तो क्या तुम वही इंसान बन पाते जो आज हो? शायद नहीं, क्योंकि जीवन ने तुम्हें उतना ही दिया जितना तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। उसने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम और गहरे हो सको। उसने तुम्हें खाली किया ताकि तुम प्रेम से भर सको।
जीवन का संघर्ष दरअसल एक साधना है, जहां हर दुख, हर असफलता, हर आंसू तुम्हें एक नई चेतना की ओर ले जाता है। वह चेतना जहां तुम ये समझते हो कि जीत या हार कोई मायने नहीं रखती, महत्व रखता है जागरण। एक दिन जब तुम अपने अतीत को देखोगे तो पाओगे कि सबसे कठिन समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था। जिस दिन तुम रोए थे उसी दिन तुमने खुद को समझा था। जिस दिन तुम अकेले थे उसी दिन तुमने खुद से बात की थी। और जिस दिन तुम टूटे थे उसी दिन तुमने जान लिया था, मैं अटूट हूं। यही जीवन का रहस्य है। संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब भीतर की लड़ाई जीत ली जाती है तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अब जब भी जीवन तुम्हें किसी कठिन राह पर ले जाए तो मुस्कुराकर कहना, धन्यवाद, तू मुझे और ऊंचा बना रहा है। क्योंकि यही वह दृष्टि है जो दुख को साधना में, घाव को सीख में और संघर्ष को शक्ति में बदल देती है। याद रखो, जीवन कोई आसान यात्रा नहीं है, पर यही कठिनाई तुम्हें असली बनाती है। हर गिरना तुम्हें उठना सिखाता है, हर हार तुम्हें जीत की परिभाषा बदलने पर मजबूर करती है। और अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे सुंदर कहानी था, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था तुम्हारा असली जीवन। जीवन का संघर्ष कोई सजा नहीं, एक वरदान है, क्योंकि इसी संघर्ष में तुम्हारा असली चेहरा निखरता है। याद रखो, जो रास्ता आसान होता है वो कहीं नहीं ले जाता, और जो कठिन होता है वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जब जीवन तुम्हें गिराए तो घबराओ मत, क्योंकि गिरना अंत नहीं होता, वहीं से उठने की शुरुआत होती है। हर दर्द के पीछे एक गहरा सबक छिपा है, हर अंधेरे के पार एक उजाला इंतजार कर रहा है। तो आज वादा करो, संघर्ष से भागोगे नहीं बल्कि उसे गले लगाओगे, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की लौ को प्रज्वलित करता है। जब तुम जीवन को धन्यवाद कहने लगते हो, यहां तक कि दुखों को भी, तब तुम जान लो तुम जाग गए हो। जीवन का सार यही है, चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि हर कदम तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ले जा रहा है। संघर्ष में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अगर इस विचार ने आपके दिल को छुआ हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारा सपोर्ट कीजिए। अपने अपनों के साथ इस प्रेरणा को साझा करें ताकि औरों के जीवन में भी यह उजाला पहुंचे। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई सोच, एक और नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।